नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 31/7/2021 है और आज जो आपकी वर्कशीट आई हुई है वह GS3 आई हुई है। यहाँ बच्चों क्लास 6 लिखा है, ये 6 नहीं बल्कि 7th 8th तीनों के लिए है। 6th 7th और 8th तीनों के लिए है ये वर्कशीट, ठीक है। तो बच्चों इस वर्कशीट में जो आज का टॉपिक है वह है आपका योगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ योगा लिखा हुआ है और अलग अलग चित्र भी बनाए हुए हैं योगा करते हुए जो दिखाई दे जा रहे हैं। तो बच्चों इसको करने से पहले आप अपनी कॉपी में चित्र भी बनाओगे और चित्र जिस तरह से वर्कशीट है ना उसी तरह से आप ड्रॉ करके चित्र बना के उनके नाम लिखकर फिर हमें भेजोगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि लेट अस व्हाई योगा इज़ इम्पोर्टेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, पिक एंड चूज़ द वर्ड इन द बॉक्स। ये कह रहा है कि हमें योगा करना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम जानते हैं और नीचे जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, है ना, ये दिए हुए हैं यहाँ और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड है ये हमें इसके अंदर फिल करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति बैठा है योगा का पोज लेकर और इस पोज से क्या क्या होता है, इंक्रीजेस सेल्फ। इंक्रीज सेल्फ में क्या आएगा बच्चों, ये अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस फर्स्ट वाले में। फिर है बच्चों आपका सेकंड वाला रिड्यूस। तो रिड्यूस में आएगा, रिड्यूस क्या रिड्यूस होता है हमारा, स्ट्रेस। पोज करने से जो हमारी थकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है। थर्ड में बच्चों इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव होता है, तो हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, ये रहा मेमोरी इम्प्रूव होती है। उसके बाद बच्चों नंबर 4 है टोन्स द। तो टोन्स किस तरह की होनी चाहिए, तो जो टोन्स है वो क्या होता है, वो होता है मस्कल्स, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारा 5वां कि बॉडी और माइंड में क्या होता है। जैसे 5वां लिखा हुआ है बॉडी एंड माइंड, तो बॉडी और माइंड का क्या बनता है, बैलेंस बनता है। फिर है बच्चों हमारा 6वां इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। आप देख रहे हो कि योगा करने से कितना कुछ होता है। फिर है 7 नंबर हमारा इंक्रीजिस। तो इंक्रीजिस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसके फर्स्ट के आंसर ये हैं, मैं आपको लिखकर भेज दूँगी और एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या है। उसके बाद आओ बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योगा, कि योगा करने का हमारा बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, और जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि आप पहला वाला देख ही सकते हो कि सुबह का समय है और सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। जो हमारा फिलअप बचा है उसमें क्या जाएगा, OMORNING, मॉर्निंग, ठीक है। और दूसरा वाला अगर आप चित्र ध्यान देंगे तो इसमें
सूरज छिप रहा है, शाम हो रही है, और शाम के समय को हम कहते हैं इवनिंग। तो EVENING, इवनिंग। उसके बाद है चौथा बच्चों कि जब हम योगा करते हैं तो हमारा जो ये देखो एक चित्र दिया हुआ है, हमारे पेट के अंदर होता है, स्टमक के अंदर ना, तो हमारा पेट खाली होना चाहिए। तो खाली को क्या कहते हैं? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। और पेट को कहते हैं हम स्टमक, STOMAC, स्टमक। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया हमारा। फिर हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि लेट अस फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड बॉक्स एंड लर्न द पोजेस ऑफ इंटरेस्टेड। कि जो हमारे वर्ड दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में से और यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये कौन सा पोज ले रही है लड़की। तो यहाँ लिखा है ट्री पोज, वृक्ष आसन, हिंदी में कहते हैं वृक्ष आसन। तो ये जो इसने पोज लिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। वृक्ष आसन ऐसे नहीं होता। उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें सबसे पहले स्टैंड स्ट्रेट, जाइए बेटा, STAIGHT, स्ट्रेट होता है, हम खड़े। प्लीज योर राइट हील ऑन द लेफ्ट हाई। और आपको क्या करना है, जो आपकी सीधे खड़े होकर अपनी राइट हील को लेफ़्ट थाई पर रखनी है, जैसे इसने रखी हुई है। स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड जॉइन हैंड, हैंड भी इसने जोड़े हुए हैं, है ना। होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रेथ, जो थर्ड वाला है, ब्रेथ्स एंड स्विच साइड्स। तो इस तरह से आपको ये वाले में भरना है। फिर हम दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, बटरफ्लाई पोज, मतलब कि तितली आसन। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सिट स्ट्रेट, सीधे बैठना है। पुट योर फीट टुगेदर एंड नीज आउट टू द साइड। देख रहे हो आप कैसे इसने पैरों को घुटने निकाले हैं और अपने पैरों को मिला लिया है ना। होल्ड द फीट, अपने पैरों को पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो। फ्लैप द नीज लाइक अ बटरफ्लाई, और देखने में ऐसा लगना चाहिए कि ये क्या है, बटरफ्लाई। तो ये भी बच्चों आपका आसन है। ठीक है, यहाँ आपको ये फिलअप करने हैं। फिर तीसरे में हम आते हैं, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि फाइंड आउट 3 मोर योगा पोज, कि आपको जाकर 3 योगा पोज ढूंढने हैं। एंड राइट देयर नेम बिलो, उनके नाम नीचे लिखने हैं। एंड ट्राई देम एंड सेंड योर पिक्चर टू योर टीचर, तो अपने योगा करते हुए आपको अपनी पिक्चर भेजनी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट में, जैसे कि हमारा एक होता है ड्रैगन आसन, ठीक है, ड्रैगन पोज। दूसरे में हम लिख सकते हैं कॉर्प्स पोज, और तीसरे में फिश। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये तीनों किस प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर हमारा ड्रैगन था, है ना, ये नाम लिखकर, और आपको ये पोज करते हुए अपनी फ़ोटो भी खींचनी है और हमें भेजनी है ग्रुप में। उसके बाद देखो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये जो है बच्चों, ये हमारा है, अभी हमने लिखा था, ये हमारा ड्रैगन पोज है। तो ड्रैगन पोज इस तरह से होता है। आप भी इस तरह से अपना योगा करेंगे और फ़ोटो भेजेंगे। दूसरा हमने लिखा था बच्चों फिश पोज, ये हमारा फिश पोज है, यहाँ भी लिखा हुआ है ये, है ना। तो आपको इस तरह से करना है और अपनी फ़ोटो भेजनी है। तीसरा हमने लिखा था बच्चों कॉर्प्स, CROP,
SE कॉप्स पोज। तो इसमें स्ट्रेट लेट के ऐसे बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। तो ये हमारा ये वाला पोज़ है और इसकी भी आपको फ़ोटो भेजनी है। तो बच्चों आपको तीनों ही पोज़ मैंने दिखा दिए हैं, ये आपको करने हैं और हमें फ़ोटो भेजनी है। और आज की जो आपकी वर्कशीट है वो पूरी हुई। थैंक यू बच्चों।